नमस्कार। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ और ये वीडियो हमारे देश के युवाओं के लिए है जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी जॉब के लिए। तो मेरा एक प्रश्न है आप सभी से। आज ये कॉकरोच जनता पार्टी जो चल रही है, बचपन में एक आप कहानी सुने होंगे, किसी के कहने से अगर कोई कह रहा है तो आप क्या कुएं में कूद जाएंगे? अपनी बुद्धि, अपने विवेक और किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे या नहीं? पीछे अवार्ड आप देख रहे होंगे, ये सारे प्रथम अवार्ड हैं। बहुत सारे उधर भी लगे हुए हैं और कई सारे लगे भी नहीं हैं, ऐसे ही रखे हुए हैं। आपको भी पता है कि अवार्ड्स फ्री में नहीं आते, मेहनत करनी पड़ती है, या कोई जॉब आपको फ्री में नहीं मिलती, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। मेरा एक प्रश्न ये है बच्चों से कि अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो क्या चाकू लेकर आप अपना गला काट लेते हैं? क्या गला काटने से चोट वो ठीक हो जाएगी? अगर कोई पेपर लीक हुआ है तो उसके लिए आप जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं किसी और के भड़काने पे, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल आप कब करेंगे? अगर कोई भी एफआईआर आपके खिलाफ हो जाती है तो क्या आप कभी जीवन में नौकरी पाने के लिए फॉर्म भरने योग्य होंगे? इवन कोई लड़की के पिता आपसे विवाह भी नहीं करेंगे अपनी बच्ची का। जब कोई गवर्नमेंट जॉब लगती है तो पुलिस उसके गांव तक भी पता करती है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई एफआईआर तो नहीं है। और एक चीज़, क्या दूसरे के कहने पे आप अपने घर का सामान तोड़ते हैं? ये हमारा देश, हमारा घर है। यहाँ की जितनी भी धरोहर हैं, चाहे वो संसद हो, छोटी दुकानें हो, नुकसान किसका होगा? सब में आप ही लोगों का पैसा लगा है, हम सबका पैसा लगा है। हम जो इनकम टैक्स देते हैं उसी से बनते हैं सब। तो मुझे एक बात बताइए कि अपनी चीज़ों को नुकसान पहुंचाकर क्या आपको नौकरी मिल जाएगी? हाँ, इसका ये परिणाम जरूर होगा कि भारत की जो इकनॉमी है वो नीचे हो जाएगी। पैसा बर्बाद करके चीज़ें नहीं मिलती। कुछ पाने के लिए संघर्ष बहुत आवश्यक है। बचपन में बहुत सारे सीरियल आते थे, कहानियाँ सुनाई जाती थी कि दो रास्ते हैं, एक कठिन, एक आसान। जो कठिन रास्ते पे चलने का निर्णय लेते थे वो हमेशा सफल होते थे, और जो तुरंत वो पाना चाहते हैं वो हमेशा गच्चे में गिरते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी आपके हित की पार्टी नहीं है। अगर हित की पार्टी होती तो उसको भी पता है कि एफआईआर होने के बाद क्या होता है। माताओं से मेरा निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को इस दलदल में भेजने से पहले एक बार समझाएं जरूर। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल रही हूँ। मैं अपने बच्चों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ एज अ शिक्षिका होने के नाते कि अपने बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। इतिहास गवाह है, जिसने भी मेहनत की है उसको सफलता बहुत जरूर मिली है। तो लोगों की फालतू बकवास में ना पड़ें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, देश के सामान को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि ये जो आम जनता है, गरीब नागरिक, इनका सामान नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में सारे सामान जो जलाए गए, तोड़े गए, किसका नुकसान हुआ? सरकार बदलना है तो वोट देकर बदलिए।
लेकिन सरकार पहले ये तो डिसाइड करिए कि सरकार गलत है या नहीं। जितने लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं उनसे जब मीडिया वाले पूछते हैं प्रश्न, या नेहा सिंह राठौर हैं या जो भी हैं, गलत बात पे किसी के पास उत्तर ही नहीं है। और प्रोटेस्ट करने भी आ रहे हैं तो पता ही नहीं है, झंडा लेके खड़े हैं, उन्होंने पूछा इस चीज़ का फुल फॉर्म बताइए, गायब। और सबको नौकरी चाहिए, पढ़ाई लिखाई एक अक्षर नहीं, नौकरी सबको चाहिए। जिद करनी है तो पढ़ाई करके करिए, लाठी डंडा उठा के नहीं। आशा है मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत। ये देश आपका है, इसको, इस बागीचे को उजाड़िए मत। सुरक्षित रहिए, प्रेम पूर्वक रहिए और घर में पढ़ाई करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री जी से बहुत आशाएं हैं कि वो बच्चों के भविष्य के बारे में ज़रूर विचार करेंगे, और ये विश्वास भी है कि वो अभी तक देश बहुत अच्छी तरीके से चलाए हैं, आगे भी चलाएंगे। मैं तहे दिल से सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कॉकरोच को कभी पढ़ाई करते आपने देखा नहीं है तो पढ़ाई के पक्ष में रहेंगे भी नहीं, सिर्फ गंदगी फैलाते हैं। उनकी बातों में ना आइए, सिर्फ पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।